आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए। तो क्या बेसिक रूल्स होते हैं, क्या करना चाहिए, डीमेट अकाउंट कहाँ से ओपन करना है, कौन से शेयर्स लेने हैं, क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, और कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स लेने हैं, कितने शेयर्स रखने चाहिए मुझे अपने पास, मेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए, कुछ थोड़ा गिर गया 20%, 30%, 15%, क्या करना है अगर मेरा शेयर गिर रहा है तो 2-3 टाइम्स मेरा ऑलरेडी मूव हो चुका है शेयर, तब क्या करना है। बहुत सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये समझेंगे कि क्या क्या बेसिक चीजें हमें स्टॉक मार्केट में चाहिए स्टार्ट होने से पहले। तो सब कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट चाहिए, जिसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है, कोई पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर। कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? हम जीरोधा यूज कर सकते हैं, और भी ब्रोकरेज हैं, बट जीरोधा बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉस्ट कम है। मैं जीरोधा आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे जीरोधा पे आप ओपन कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द जीरोधा फर्स्ट। ओके, आप जीरोधा पे आओगे तो जीरोधा ऐसा कुछ दिखेगा, zerodha.com। आप दैट्स द लिंक, एंड एज दे से इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, सो दैट इज वेरी मच ट्रू। तो दैट मीन्स कि आप जीरोधा पे नॉट ओनली यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड आईपीओज, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपका पैसे कोई एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। There are other options also. You can invest in bond and government securities, future and options. There are other options as well. Uh, करना कैसा दिखता है? तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके पैसे ऐसे कितने आपने इन्वेस्ट किए हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा आपको। इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है, साइन अप नाउ इस पे क्लिक करोगे, आपको मोबाइल नंबर देना होगा, एंड देन यू गेट द ओटीपी एंड देन यू स्टार्ट। एंड उसके बाद एज वी डिस्कस्ड हियर कि आपको अपना कुछ कुछ प्रूफ्स देने होंगे, एंड उसके बाद आपका अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टार्ट करें वेरी स्मॉल अमाउंट के साथ फर्स्ट, जस्ट टू लर्न। अगर इफ यू आर अ बिगिनर, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद वेरी स्मॉल अमाउंट, सो दैट आपको पता चले कि हाँ, अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हो तो बहुत बड़ा लॉस नहीं सफर करते हो। शेयर्स आप स्टार्ट करो धीरे धीरे, बाय शेयर्स ऑफ कंपनीज यू लाइक, जैसे जो आप बहुत नाम अच्छे जानते भी होंगे, टाटा पावर, काफी घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, टाटा पावर इज इन ट्रांसमिशन। इन्फोसिस आप रेगुलर सुनते होंगे, आजकल थोड़े बैड न्यूज की वजह से, बट इन्फोसिस भी है। सो आप बहुत सारी कंपनीज के नाम ऑलरेडी जानते हो, आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हो। सो यू कैन, मतलब इनमें से कोई एक एक या दो कंपनीज आप स्टार्ट करो। तो ये जैसे कंपनी सब जानते हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चलो जी शुरू हो जाओ। सारे कुछ नहीं, आपको कंपनीज के नाम, आपको डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, कंपनीज के कुछ नाम आप जानते हो, स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जस्ट अगर आपको ये और भी जानना है कि और कौन कौन से स्टॉक्स की एनालिसिस कैसी है, क्या है, कौन से स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, जो उसके बारे में यू कैन चेक आवर चैनल। उसमें हमने ऑलरेडी रिसर्च करके कई सारे वीडियोस बना रखे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट स्टॉक्स पे के बारे में। फिर ये बात आती है कि क्यों स्टॉक मार्केट, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट ही क्यों? तो स्टॉक मार्केट इसलिए कि किसको नहीं पसंद है? हु डजंट लव मनी? किसको डॉलर डॉलर पसंद नहीं है? बिकॉज क्या पता आपको गांधी जी बहुत ज्यादा पसंद हो। सो जस्ट किडिंग। बेसिकली स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स आपके एफडी के रिटर्न से, जो आरडी के रिटर्न्स है उनसे बेटर रिटर्न मिलता है, for if you are investing in long term. So if you are investing for long term, there are good chances that you can beat inflation. आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, महंगाई को बीट कर सकते हैं, आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं एफडी के कंपैरिजन में, आरडी के कंपैरिजन में। कंपाउंडिंग एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। सो कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपाउंडिंग क्या है, क्यों इसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
बाकी स्टोरी तो सुनी ही होगी आपने कि भाई जो भी स्टॉक मार्केट में आता है उसको जरूर ये चीजें स्टार्टिंग में जरूर पता चलती कि किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए थे टीसीएस विप्रो अमेजोन में या बजाज फाइनेंस में या इन्वेस्ट किए होते उस टाइम में ब्ला 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 तो आज करोड़ में होते। ये बात सही है कुछ हद तक, बट ये भी इम्पोर्टेंट समझना जरूरी है कि कितने लोग एकदम लोवेस्ट लेवल पे खरीदते हैं, कितने लोग एकदम हाईएस्ट लेवल पे बेचते हैं। तो वो सारी बातें एग्जैक्टली करेक्ट हैं, बट स्टिल आपका इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक स्टार्ट करना जरूरी है। ओके, तो हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो समझना जरूरी होता है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट जितना भी, आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। उनमें से पहला है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि आप अपने पैसे को इक्वली डाइवर्सिफाई कर रहे हो इन ए नंबर ऑफ स्टॉक्स। सो जैसे मैंने बोला कि हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हाउ मेनी स्टॉक शुड आई कीप इन माय पोर्टफोलियो, मतलब कितने स्टॉक्स होने चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, कितना रूल क्या बोलता है कितने होने चाहिए। सो मेरा कहना है आपको आपके ऊपर है, कीप द नंबर स्टॉक्स यू यू लाइक, आपके ऊपर है। आपको 10 पसंद है, 20 पसंद है, 30 पसंद है, 40 50, जितने जितने जो आपको समझ में आए उतना। मैं कहूँगा यहाँ कोई रूल नहीं होता, आपके ऊपर है। आप कितने एक स्टॉक में कितना पैसे लगा के कंफर्टेबल हो उतना आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप आपके पास एक 100 रुपीज है, यू कैन इन्वेस्ट इन 10 स्टॉक्स, 10 10 रुपीज ईच। या आपके पास 100 रुपीज है, आप उसे 20 डिफरेंट स्टॉक्स में 5 5 रुपीज ईच करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए? डाइवर्सिफाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यू नेवर नो व्हाट कुड हिट यू। आपको पता नहीं कि आप अगर कितने कहाँ से क्या कोई प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट रूल कुछ चेंज हो गया, मैनेजमेंट का विजन ही चेंज हो गया, पहले स्टार्ट किए थे कुछ और करने को, अभी कुछ और कर रहे हैं। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि हम डिफरेंट स्टॉक्स में एलोकेट करें अपना कैपिटल, जिससे अगर एक या दो नहीं भी चलते हैं या तीन या चार नहीं भी चलते हैं तो हमारे बाकी स्टॉक्स हमें सपोर्ट करेंगे एंड दे वुड शो सम ग्रोथ। एंड ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि सभी घोड़े नहीं चलेंगे, ये रेस ऐसा ही होता है कि कुछ जीतेंगे एंड कुछ हारेंगे। लॉट्स ऑफ स्टोरीज कम्स विद प्रॉमिस, ये भी ध्यान देना जरूरी है कि बहुत सारी स्टोरीज आती हैं प्रॉमिस के साथ, बट बहुत कम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो कितना भी फेवरेबल थीसिस हो, एनवायरनमेंट हो, मार्केट साइकिल आपके फेवर में हो, कंपटीशन उतना नहीं हो तब भी, तो इसीलिए जरूरी है ध्यान देना और हमें रिव्यू करना पड़ता है कि मार्केट साइकिल क्या बोल रहा है, क्या लास्ट 3 4 साल 5 साल 10 साल में ये सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस था, अभी क्या चांसेस हैं, कंपटीशन कैसा है, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है क्या, एग्जांपल एयरलाइन सेक्टर जहां कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। बेयर मार्केट करेक्शन आ गया तो क्या करोगे आप? सपोज करो आप तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए 2 3 साल तक, बेयर मार्केट आ गया 1.5 साल 2 साल, तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है, जिससे कोई सेक्टर नहीं भी चलता तो दूसरे सेक्टर का स्टॉक चलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है और हमें नहीं पता कि किधर से। इट्स सेम लाइक ड्राइविंग, लाइक डजंट मैटर हाउ गुड अ ड्राइवर यू आर, इट डजंट मैटर, एक्सीडेंट स्टिल could happen and due to other mistake। आप तो सही सिग्नल फॉलो करके चल रहे हो, आज अगला बिना सिग्नल फॉलो किए क्रॉस कर गया एंड आपको एक्सीडेंट हो गया। तो दैट्स द रीजन आप रूल्स फॉलो करते हो, आप ड्राइव करते हो एट स्पीड यू आर कंफर्टेबल इट, दैट मीन्स आप उतना ही इन्वेस्ट करते हो जितना आप समझते हो एक स्टॉक में, एक सेक्टर में। डाइवर्सिफाई ऑल्सो क्योंकि आप मिस नहीं करना चाहते अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं कि 4 स्टॉक लेके बैठे रह गए जिसमें से 2 या 3 परफॉर्म नहीं किए, एक स्टॉक के भरोसे पोर्टफोलियो चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा डाइवर्सिफाई रखो जिससे ऐसा चांसेस है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस ना कर पाओ। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आता है कि ठीक है ये तो सब सही है, तुमने बोल दिया कि हाँ हमें क्या ध्यान देना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन में, बट कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें अभी?
अभी कौन से सेक्टर, तो उसके लिए हमें ट्रेंड थीसिस न्यूज़ पढ़ते रहना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, कौन से सेक्टर में मल्टीपल स्टॉक्स आर हिटिंग 52 वीक हाई, कौन से सेक्टर में जहां दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर सम टाइम, किधर ऐसा चल रहा था कि पिछले 5-10 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, किधर सप्लायर्स आर गोइंग बैंकरप्ट। तो हमें सप्लाई साइड डायनेमिक समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज हम समझ सकते हैं कि सप्लाई साइड में किधर सप्लायर्स उतने ज्यादा बचे नहीं हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि उस सेक्टर में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रहा, कोई पैसे ही नहीं आ रहे थे, तो जो लोग बनाते थे वो चले गए, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स रह गए वही रह गए। तो वी कैनॉट प्रिडिक्ट डिमांड बट वी कैन अंडरस्टैंड सप्लाई साइड एनालिसिस। तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है कि आप सप्लाई साइड समझ सकते हो बट यू कैनॉट अंडरस्टैंड डिमांड। तो जैसा मैंने बोला कि हमें वो सेक्टर्स के बारे में रेगुलर पढ़ते रहना होगा कि किस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है, किधर सप्लाई साइड डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा सप्लायर्स नहीं रह गए, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास ही मोटा मोटी सारा बिजनेस रह गया है। सो और एक नेक्स्ट नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल कि आपको, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में, आपको ये भी पता चल गया किस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ये भी समझना जरूरी होता है कि आपको एवरेज अप करना है ना कि एवरेज डाउन करना है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेक्टर जहां मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल बिजनेसेस रेगुलर अर्निंग पोटेंशियल शो कर रहे हैं, सो देर इज नो हार्म इन एडिंग ऑन द वे अप। देर इज बेसिकली देर इज नो हार्म इन एडिंग ऑन द वे अप। आपको, आप धीरे, आप स्टॉक 52 वीक हाई हिट किया, आप स्टिल उसको ऐड कर सकते हो, बिकॉज वो अभी फर्स्ट टाइम ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है, शो कर रहा है, बिजनेस फर्स्ट टाइम ग्रोथ दिखा रहा है। सो देर आर गुड चांसेस कि इट वोंट बी फॉर वन सेक्टर, वन वन क्वार्टर और 2 क्वार्टर्स। तो आप पहले वो एनालाइज करो कि ये वन टाइम ऐसा हुआ है क्या, या इस सेक्टर में रियली ग्रोथ दिख रही है। एंड वो ऑलरेडी अगर सपोज करो 10 से 20 मूव हो गया है या 100 से 200 मूव हो गया है, तो भी आप उसे ऐड कर सकते हो। एंड सिंस यू आर डाइवर्सिफाइंग, तो आप अपना रिस्क रिड्यूस कर रहे हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रेडिकुलस वैल्यूएशन में खरीद लो कल जाके, हाँ भाई, बड़े बड़े एफएमसीजी नेम आपने उठा लिए, जो बहुत ही रेडिकुलस वैल्यूएशन पे 80 के पी, 100 के पी पे, वैसे स्टॉक्स नहीं उठाने, उनमें ग्रोथ भी नहीं मिलेगा, और वो कब जब गिरना स्टार्ट होंगे तो कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं दिखेगा। ग्रोथ स्टॉक्स यूड हार्डली फाइंड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मैं कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा, बट ये मोटा मोटी ये समझने की जरूरत है कि ग्रोथ स्टॉक जो बहुत पोटेंशियल दिखाते हैं, जिनमें अर्निंग्स दिख रही है, विजिबिलिटी शो हो रही है, तो वो कभी भी चीप या उनके बुक वैल्यू पे नहीं मिलेंगे। वो ऑलवेज थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे मिलते हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। तो और उन पे नॉर्मल वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स भी अप्लाई नहीं होते हैं। सो ये क्वेश्चन है, ओए वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्या हुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या हुआ, वो सब हम ध्यान देते हैं, हम बहुत रेडिकुलस वैल्यूएशन पे भी नहीं लेते हैं। बट हम चीप अगर ढूंढने जाएंगे तो सस्ते, सस्ते बोलते हैं ना, सस्ते जगह का कोई माय बाप नहीं होता। मतलब पेनी स्टॉक्स में ना घुसे, कोई ऐसे स्टॉक्स में ना घुसे जिनको ना कोई जानता है, जिनको ना कोई नाम है, जिनका ना कोई बिजनेस है, उनको हम कचड़े स्टॉक्स बोले जाते हैं, उनमें ना जाए। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये यही चीज है जो आपके लॉस को प्रोटेक्ट करता है। सो नेवर एवर कैच ए फॉलिंग नाइफ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई स्टॉक गिर रहा है, आप उसे 100 से 40 हो गया, अब खरीद लूं क्या, सस्ता है, आई शुड बाय नाउ, सस्ते में लिया तो महंगा पड़ जाएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों, मेरे कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि सपोज करिए आपने 100 का शेयर था, वो 40 पे पहुंच गया, आपने सोचा 40 पे बहुत सस्ता है, आपने खरीद लिया। वो अगर वो 40 से 20% भी गिरता है, उसके लिए वो 20% ही फॉल होगा, 40 रुपए से 20 रुपए पे जाना। बट आपके लिए जो आपने 40 रुपए पे खरीदा है, अगर वो 20 रुपए पे गया, तो आपका उसमें वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो भी आपने अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है वो हाफ हो जाएगा। सो ऑलवेज मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो स्टॉक्स गिर रहे हैं, रेगुलरली गिर रहे हैं, उनको तो गलती से चीप समझ के ना खरीदें।
बिवेयर ऑफ पेनी स्टॉक्स, उनका कोई माई बाप नहीं होता, कभी भी पेनी स्टॉक्स ना खरीदें। बहुत सारे यूट्यूबर्स रिकमेंड करते हैं पेनी स्टॉक्स, ये 2 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, ये वो। आप समझ के, ये स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स नहीं होते हैं जो जिनका कोई बिजनेस होता है। वो कब चले वो आप आज तो रिकमेंडेड कर दिए जाते हैं, बाद में 6 महीने बाद अगर आप उनको देखोगे तो कोई वो बस उठे कुछ दिनों के लिए और फिर वो ऐसे ही गिरते हैं कि उन्हें कोई आप उसमें से एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। तो नेवर एवर मेरे अकॉर्डिंग कभी भी पेनी स्टॉक्स में ट्रेड ना करें, अवॉइड करें एज मच एज यू कैन, जस्ट फॉर योर सेफ्टी। फॉर सेफ्टी ऑल्सो, इफ यू आर नॉट श्योर, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 15% फ्रॉम योर प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नीचे हो गया, बट ये समझना जरूरी होता है कि आप अगर कोई स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो जहां अचानक से स्टोरी चेंज हुई है, जहां आपको लग रहा है कि रिस्क बढ़ गया है, अगर 15% तक लॉस है या 15% तक आपके प्राइस से नीचे गया है, आप एग्जिट हो जाओ, आपकी सेफ्टी के लिए, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप ये स्टॉक ये गिर रहा है, अगर आप यहीं बाहर हो जाते हो, यू प्रोटेक्ट दिस मच डाउनफॉल, तो वो आज जरूरी है। स्टॉक मार्केट में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँगा उससे ग्रोथ से ज़्यादा या ग्रो करने से ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, जो कि आज के बुल मार्केट में कोई इन चीज़ों की बात नहीं करेगा। बट जब बेयर मार्केट आता है, लंबा बेयर मार्केट आता है, तब सबको रियलाइज होता है कि अरे ये इसमें ये प्रॉब्लम था, उसमें वो प्रॉब्लम था, बट उस टाइम बहुत लेट हो चुका है। सो बेटर ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डोंट लेट योर लॉसेज रन फॉर अ लॉन्ग। सो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ स्टोरी हम जो हमने समझ के इन्वेस्ट किया था अभी कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है, ऑलरेडी गिर रहा है स्टॉक एंड कंटिन्यूसली ऑलरेडी 15-20% गिर चुका है, बेटर है उसमें से निकल जाओ, सो दैट यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कीप लकिंग द फ्लॉस, ओके, ये चीज है। अगर आप ऑलरेडी आपका स्टॉक स्टार्ट हुआ था, से सपोज आपने बहुत कम में खरीदा था, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी है, अब वो 500-600 पे पहुंच चुका है या जो भी है, आप यू कैन स्टार्ट प्लकिंग द फ्लॉस। इन माय ओपिनियन इट्स ऑलवेज बेटर टू सेल से 5%, 3%, 10%, जिससे क्या होता है कि अगर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एज यू नो आर सिक्लिकल, वो सिक्लिकल होते हैं, एक साइकिल आती है, ऊपर जाते हैं, वो साइकिल जैसी खत्म होती है वो नीचे आ जाते हैं। तो हमारा काम होता है कि जब वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो हमारा काम होता है कि धीरे धीरे उनमें से फ्लावर्स प्लक करते रहते हैं, प्लक करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि हमने खरीदा तो 20-50 पे और वो वापस 20-50 या 30 पे आ गया और तब हम सेल कर रहे हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि जब वो 20-50 से वो 100 पे गया, 150, 200, 300 पे, तो थोड़ा थोड़ा हमें सेल करके हमें वही पैसा, वही मनी हमें किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपका प्रॉफिट यूज भी हुआ। नेवर लेट अ गुड प्रॉफिट गो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप एग्जीक्यूट करके उसको यू रियलाइज करके उसको किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में, किसी दूसरे, हाँ, अपने पोर्टफोलियो से बाहर ना निकालें वो पैसा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज समझना कि अगर आप वो कैश निकाल के यूज कर लेते हो, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको वो उसी टाइम या वीक, मंथ में एनालाइज करके किसी दूसरे सेक्टर, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी में जरूर इन्वेस्ट करें। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, अ कैपिटल। सो ये, या एज डिमांड कम्स दे गो अप एंड देन गोज डाउन, जैसे जैसे डिमांड ऊपर जाता है, डिमांड आता है, वो मार्केट शेयर ऊपर जाता जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये था ओवरऑल कुछ बेसिक रूल्स, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। सो हमने स्टार्ट किया सम बेसिक थिंग्स कि डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, जीरोधा, स्टार्ट स्मॉल, फर्स्ट टू लर्न, बाय करे वो शेयर जो आपको पसंद है, टाटा पावर, इन्फोसिस, जो भी आप जो आप रेगुलरली सुनते हो जिनके नाम, आप स्टार्ट करो वहां से। स्टॉक मार्केट में क्यों, किसको पैसा पसंद नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी होता है कि हम अपने रिस्क को रिड्यूस करें। पता नहीं कब से किधर क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो बेटर है हम डाइवर्सिफाई करके रखें, हम ट्रेंड थीसिस न्यूज़ पढ़ते रहें, किस सेक्टर में किधर क्या चल रहा है, क्या परफॉर्म होने वाला, किधर सप्लायर्स नहीं बचे। एवरेज अप करें, एवरेज डाउन ना करें, कभी भी गिरते हुए चीज़ों को डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, एज ए एक्सप्लेन। कीप प्लकिंग द फ्लावर्स टू द टॉप, धीरे धीरे आप कुछ कमेंट, लाइक एंड शेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे चैनल के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। हम लोग को अभी वेरी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड। इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी ऑफ योर फेवरेट स्टॉक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड
I would try my best to do some analysis over there and give you positives and negatives, a balanced view. If you really like the video, say a few words in comment section. This will encourage us to add more quality content. Also, let us know what you like about the research. आपको क्या अच्छा लगा research के बारे में, ये जरूर बताएं. So please like करें, share करें, subscribe करें. This will help us and this will encourage us to add more quality content. Thank you. Thanks for your time.